सतवारी में दुकानदारों की समस्या जानने के लिए जो किशोर शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से रोजगारी लिया जा रहा है, आप क्या कहते हैं, आप रोकेंगे इस मुहिम को या नहीं? ऐसा है, देखिए यहाँ के हमारे जो कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी, पीछे करो भाई, वो सक्रियता से अपने क्षेत्र में काम जो है वो कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। और ये जो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, उसके अलावा भी ये जो कुंजवानी चौक से लेकर फिर सतवारी चौक और जहाँ से फिर भगवती नगर की तरफ आगे, और इसका एक लिंक आरएसपुरा की तरफ एयरपोर्ट और फिर जम्मू की तरफ, यहाँ पर जो सतवारी चौक और ये जो अपना ये जो सर ये देखिए हाथ में चौक है, जहाँ पर ये जो हाथ में नक्शा है इसको बताया, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना लोगों को जहाँ पर करना पड़ रहा है। आप अगर बात करने देंगी मुझे तो तभी है ना, हम आपके पास जो प्रूफ है ना, मैं जो कर रहा हूँ मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी बताइए बताइए। आप देख रही हैं कि कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पूरे जम्मू शहर के नागरिकों को। तो उसके लिए जहाँ पर एक फ्लाईओवर जो है वो बनाया जा रहा है, वो सुविधा हम सब के लिए है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आज हम जहां पर आए हैं कि भाई फ्लाईओवर बने, उसका कोई किसी को एतराज़ नहीं है, वो तो उसमें सहयोग करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही इस रोड का विस्तार करने के लिए जो जगह ली जा रही है, उसमें ये हमारी दुकानें जो हैं वो आ रही हैं। और ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनकी पैरवाई हमारे यहाँ के कारपोरेटर पवन सिंह जी बड़ी जदोजहद के साथ कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का मसला है। अब ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि भाई विकास तो हो, लेकिन किसी की रोजी रोटी पर लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से ये जो स्थान है जहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, अगर इस जगह की ज़रूरत है, लेकिन इनको भी तो कहीं बसाया जाए ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें, अपना जीवन सही से व्यतीत कर सकें। तो उसके लिए ही ये सारी जदोजहद जो है वो की जा रही है। जैसा कि मुझे ज्ञात भी हुआ कि पवन सिंह जी ने इस मुद्दे को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये पहुँचे हैं, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, ये सच्चाई है। हम प्रयास करेंगे इन दुकानों को बचाने का। अगर दुकानें नहीं बच पाती हैं तो फिर दुकानों की जगह दुकानें बनाकर दी जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जिस पर मुझे लगता है ये जो दुकानदार हैं ये भी इस पर सहमत होंगे। इनका भी इतना ही कहना है कि भाई हम भी विकास चाहते हैं, बने बिल्कुल सर, लेकिन जो है कि भाई हमारी रोजी रोटी का भी ध्यान जो है ये सामने एरिया बिल्कुल वहाँ पर खाली पड़ा हुआ एरिया, यहाँ पर तो भरी हुई दुकान है ना, तो उसे क्यों नहीं इस चीज के लिए? रश्मि जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे भी ध्यान में ये पहले नहीं आया और अब पवन सिंह जी ने कल ही हमारे ध्यान में लाया और उसे लेकर अब हम आगे कार्रवाई करना जो है वो प्रारंभ किए हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, संभव क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ संभव हो सकती है। जब हम जहाँ की दुकानें ले रहे हैं तो इनको दुकानें बनाकर भी तो दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं कर सकती। इसलिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि भाई इनकी रोजी रोटी जो है वो बनी रहे, उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और इसके सामने मार्केट के सामने जो आपने जगह सुझाई है, पवन जी ने जगह सुझाई है, इन्होंने जगह सुझाई है, बेहतर रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं, हम लोग हैं, सब मिलकर एक निर्णय लें कि इनको उस साइड जो है वो हम जगह उपलब्ध करवाएं और ताकि ये जो है अपनी दुकानें जो है वहाँ पर बना सकें। देखिए बिल्कुल सही बात है। दुकानें दी जाएगी, इनका ये सवाल है, पहले इनको दुकानें दी जाए उसके बाद तोड़ी जाए, कहीं पहले दुकानें तोड़ी जाए बाद में लॉलीपॉप ही रह जाए। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। हम भी
इनकी इस डिमांड के साथ सहमत हैं कि पहले जगह उपलब्ध करवाई जाए, दुकानें बना दी जाएं, ताकि फिर हम अपना सामान जो है वो शिफ्ट कर लें। जनता को विश्वास, इसके लिए प्रयास आज से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी देखते हैं इस सर आपको ये जो हमारा होगा, पहले ये दुकानें नहीं तोड़ी ठीक है जाएगी, आपने, ठीक है। पहले इनको दुकानें दी जाएगी, गरीब मार ना हो, दुकानें देने के बाद दुकानें हो। तब तक आश्वासन नहीं, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि जब तक इनको दूसरा कोई स्थान नहीं दिया जाता तब तक इनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। थैंक यू सर। क्या सभी दुकानदार सहमत हैं? साफ तौर से इन दुकानदारों को आश्वासन जो है वो दिया गया है और इन दुकानों को जो है तोड़ने से पहले इन्हें दुकानें जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी और दुकानदारों ने भी इस बात से सहमति जो है वो यहाँ पर जताई है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा रोष देखा जा रहा था इन दुकानदारों के बीच, लेकिन अब जुगल किशोर जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी दुकानों को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर तोड़ा भी जाता है तो इनको दुकान के बजाय दुकान जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पर एक नेशनल हाईवे का काम जो है वो लगातार जारी है और इसी के बीच ये बात सामने आई थी कि इस सड़क को खुला करने के लिए ये दुकानें तोड़ी जाएंगी, लेकिन अब जुगल किशोर जी ने इन दुकानदारों को ये आश्वासन दिया है कि अगर दुकानें तोड़ी जाती हैं तो दुकान के बदले इनको दुकान जो है वो दी जाएगी, ताकि इनका रोज़गार जो है वो इनसे छीना ना जा सके। और लगातार यहाँ पर लोग जो है वो परेशान थे, लेकिन अब यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है कि कहाँ पर दुकानें जो है वो तोड़ी जाएंगी, उसका भी यहाँ पर जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। जुगल किशोर शर्मा खुद मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि लोगों की ही जो बहुत बड़ी एक पुरानी डिमांड थी कि सतवारी चौक हो, चाहे कुंजवानी चौक हो, चाहे जो गंग्याल एरिया का जो सारा एरिया जो है जो हमेशा जो है वो पैक रहता है, जाम रहते हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर बनने चाहिए उसके लिए सबकी सहमति थी। लेकिन अब जब काम जहाँ पर फ्लाईओवर्स का लगने जा रहा है तो एक नक्शा सामने आया और इन्होंने बताया कि ये जो सतवारी चौक के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं इन दुकानों को हटाया जाएगा और जहाँ पर 6 लेन के नाते जो सर्विस लेन है वो जहाँ पर बनाई जाएगी। अब परेशानी ये है कि अगर दुकानें उठाई गई तो फिर जहाँ पर इन लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। और अब जैसे कि जहाँ के हमारे कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये सब चिंता ये कर रहे हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया है, लेकिन बतौर सांसद हमारा भी कुछ दायित्व बनता था। अब इन्होंने हमें बताया कि ये दुकानें सारी इनकी हटाई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुकानें हट गई तो इनका कहना ठीक है कि फिर रोज़गार कहाँ से पैदा होगा, इनका कहाँ से रोजी रोटी पालन पोषण बच्चों का होगा। तो इसलिए हमारा ये कहना कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि भाई इनका रोजगार भी ना छीने और हमारा जो विकास है, फ्लाईओवर जो रोड है वो भी बनाई जाए। अब इन्होंने एक सुझाव दिया है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि यहाँ पर नेशनल हाईवे जो ना इस मार्केट के सामने जो जगह है उस जगह को इन्होंने इस फ्लाईओवर के लिए लिया है, लेकिन अगर ये दुकानें ले ली जाती हैं तो या तो दुकानों के पीछे इनको जगह दी जाए या फिर इसके सामने जो जगह है वो लेकर दी जाए ताकि इनका रोजगार जो है वो चलता रहे। इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, हम इनकी डिमांड के साथ हैं। और आज हमारा जहाँ जो प्रोग्राम रहा, जहाँ लोगों से मिलना रहा, हमारा यहाँ पर ऑन स्पॉट जो विजिट रही उससे हमें ज्ञात हुआ कि बहुत परेशानी का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ेगा अगर इनकी दुकानें छिन जाती हैं। हम चाहेंगे कि भाई विकास भी जो है वो भी हो, लेकिन दुकानें भी जो है वो इनको बनाकर दी जाए। जुगल जी, डेवलपमेंट के काम यहाँ पर काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन परेशानी लोगों को ये आ रही है। कल भी एक व्यक्ति की डेथ हुई यहाँ एक्सीडेंट के कारण। जो काम लगा के बैठे हैं ठेकेदारों की सुध नहीं लेते। 2 से 3 लोग डेथ हो चुकी है इस काम के कारण। कंजेस्टेड एरिया है, तंग सड़कें हैं, एक्सीडेंट पेश आते हैं, हादसे पेश आते हैं, कौन जिम्मेवारी लेगा? ऐसा है, देखिए जिम्मेवारी तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जहाँ के जो बड़ी कंपनी जो काम कर रही है उनकी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी है। आपने हमारे ध्यान में लाया कि भाई ऐसी कोई घटना जहाँ पर दुर्घटना हुई है तो हम उसका संज्ञान लेंगे। एम्बुलेंस और प्रोवाइड नहीं करते, एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसका संज्ञान लेंगे और बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। सतवारी में पहुंचने में आपको देरी क्यों होगी? क्यों स्थानीय पार्षद को बुलाना पड़ा? एमएलए अभी तक नहीं पहुंचा। क्या इन लोगों के इकट्ठा होने से पहले सोल्यूशन नहीं मिल सकता था? ऐसा है, देखिए पॉजिटिव बात अगर हम करेंगे ना तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। हमारे ध्यान में नहीं था,
अब कारपोरेटर जहाँ के हैं, लोकल हैं, ये लोगों के साथ रोजाना मिलते जुलते रहते हैं, इन्होंने हमारे ध्यान में लाया। एमएलए अभी तक नहीं आए भाई एमएलए जहाँ तो अभी इस समय तो नहीं है कोई, लेकिन जो पूर्व एमएलए हैं शायद वो भी आए हों, मुझे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी तो पता नहीं है। तो आए, एक विजिट शायद उन्होंने की है जहाँ की, लेकिन ये है कि हाईलाइट नहीं हुआ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पवन जी जहाँ बैठे हुए हैं, हम जहाँ पर हैं, इन लोगों की कार्रवाई हम करेंगे। जो पूर्व डिप्टी सीएम है उनको भी साथ लेंगे, हम सब साथ होकर इकट्ठे होकर इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे ताकि इनकी रोजी रोटी छीने ना। इन लोगों का कहना कि मुआवजे की बजाय यदि आर्मी लैंड ले ली जाती है तो मुआवजा इनको नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मुआवजा दिया जाए तो वो कोड़ियों के भाव मिलेगा इनको। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि भाई जो ये कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं वही ठीक है। ये चाहते हैं कि हमारे दुकानें ही बनाकर दी जाएं, और सामने जो लैंड है ये खाली लैंड पड़ी हुई है ना, तो बातचीत करके इसका समाधान निकल सकता है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई इनकी रोजी रोटी ना छिने और इनको दुकानें बनाकर वहां पर दी जाए। उसके लिए आज से ही हम अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो हायर ऑफिसर हैं, जो दिल्ली में भी बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं या डीसी हैं या अन्य जो जिम्मेवार लोग हैं, उनसे बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। ये भी कहा गया कि 3,86,00,000 रुपए की राशि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है। अगर बट लोग कहते हैं हमें राशि से कोई मतलब नहीं, हमें इसकी जगह एस्टेब्लिश की जाए दुकानें, तो ये श्योरेंस आपकी तरफ से रहेगी कि मैं लोगों के साथ हूँ और ये चीज होगी कि पहले बिल्कुल। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना, ये तो सबको दिखता है कि जो लोग कह रहे हैं यही सही है, क्योंकि अगर इनकी दुकानें जहाँ से उखाड़ी जाएंगी, अगर इनको बनाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी, दुकान बनाकर नहीं दी जाएगी, तो लोग कहाँ जाएंगे? ये तो सही है ना, इसलिए हम इनके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रयास करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि भाई किसी की रोजी रोटी तो ना छीने, और हायर अथॉरिटी जो है नेशनल हाईवे की, उनसे भी चर्चा करेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आज से ही इस प्रयास पर जुटेंगे ताकि इनका जो रोजी रोटी है, इनका जो रोजगार है, वो छिने ना। धन्यवाद आपका। तस्वीरों में आपने ये देखा कि अभी भी जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पार्षद साथ में हैं इनके, और तस्वीरें देखिए, परेशानी तो अभी इनकी दूर नहीं हुई है। इन आम लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है वो चले, लेकिन इनका रोजगार भी तो तो साफ तौर से जुगल किशोर शर्मा ने इन सभी दुकानदारों को यह आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर इनकी दुकानों को नुकसान पहुंचता है तो इन्हें दुकान के बदले दुकान जो है वो मुहैया करवाई जाएगी, ताकि इन आम लोगों का बेरोजगार जो है वो इन्हें वापस दिया जाए। लेकिन आज जिस तरह जुगल किशोर शर्मा ने यहाँ पर पहुँच के इनका समर्थन किया और साफ कर दिया कि इनको दुकान के बदले जो है वो दुकान मुहैया करवाई जाएगी। नमस्कार।